उन्नाव जंक्शन व लखनऊ कानपुर रेलमार्ग के सोनिक, अजगैन, कुशुम्भी, बायां पुल किनारा गंगा घाट स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 29.8 करोड़ का बजट जारी हो गया है। यूपी के वाराणसी रेलवे स्टेशन की तर्ज पर उन्नाव जंक्शन का पुनर्विकास होगा। उन्नाव जंक्शन से 100 मीटर दूरी पर बनी शहर की लोकनगर क्रॉसिंग में अंडरपास बनेगा। अजगैन रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज होगा। वहीं उन्नाव जंक्शन पर दिव्यांगों के लिए प्लेटफॉर्म पर लगेगी लिफ्ट। अजगैन व सोनिक रेलवे स्टेशन पर पैदल पुल बनेंगे। उन्नाव जंक्शन की इमारत का सुंदरीकरण, यात्री प्रतीक्षालय सौंदर्यीकरण समेत अन्य कार्य होंगे। डीआरएम ने रेल पथ की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को रेल पथों का सीमांकन कर बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज, विधायक पंकज गुप्ता, विधायक आशुतोष शुक्ला, विधायक बंबालाल दिवाकर, विधायक अनिल सिंह समेत बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि 508 स्टेशनों का अनावरण किया है। उसमें यह कमंडल तलवार कलम की धरती उन्नाव को भी स्वीकृत किया है। इसके लिए हमें उन्नाव की जनता की तरफ से, उन्नाव के प्रतिनिधियों की तरफ से मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सांसद साक्षी महाराज ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब हम अयोध्या के मुद्दे को लेकर चलते थे तो विपक्षी एक ही बात कहते, मंदिर कभी नहीं बनाएंगे। जब चुनाव आता है तब नाम का झंडा उठाकर चले आते हैं। लेकिन जब मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस महामंत्र के साथ क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या छोटा, क्या बड़ा या दलित, शोषित, वंचित मोदी जी के साथ इकट्ठे हो गए तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। आप देख रहे हैं कि विपक्ष लोकसभा नहीं चलने दे रहा है। हम मणिपुर पर ही चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विकास के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमें पता है मोदी जी के कद के आगे विपक्ष कहीं ठहरता ही नहीं है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई, जबकि कहीं ठहरता ही नहीं है। बिना मतलब में लोकसभा का समय बर्बाद करना विकास के मामलों में व्यवधान पैदा करना है। 508 स्टेशनों का जो अनावरण किया है उसमें ये कमंडल, तलवार और कलम की धरती उन्नाव को भी स्वीकृत किया है। इसके लिए मैं अपने उन्नाव की तमाम जनता की तरफ से, अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय मोदी जी का, रेल मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अगर बात करें तो चुनावी लॉलीपॉप 2024 का, देखिए 2024 का लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। ऐसे में देश के 508 चुने गए, अभी और चुनने गए, तो कहीं चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब हम अयोध्या के मुद्दे को लेकर चलते थे तो विपक्षी एक ही बात कहते थे, मंदिर कभी नहीं बनाएंगे। जब चुनाव आता है तो राम नाम का झंडा उठा करके चले आते हैं। लेकिन जब मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस महामंत्र के साथ क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित या बड़ा, शोषित, वंचित, सबके सब मोदी जी के साथ इकट्ठे हो गए तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देख रहे हैं विपक्ष लोकसभा नहीं चलने दे रहा है। हम मणिपुर पर ही चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विकास के हर मुद्दे पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। अब ये उन्हें पता है कि मोदी जी के कद के आगे या सरकार के एनडीए कद के आगे विपक्ष कहीं ठहरता ही नहीं है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गई, जबकि कहीं ठहरते नहीं है। बिना मतलब में लोकसभा का समय बर्बाद करना, विकास के मामलों में व्यवधान पैदा करना, तो जो आप कह रहे हैं कि लॉलीपॉप